हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद है काफी अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और टेंस बनाने में जीवन में व्यस्त होंगे। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम सीखने जा रहे हैं फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस क्या होता है, वो कैसे बनाए जाते हैं, बेहद ही आसान तरीके से विद एग्जांपल्स। आज आइए करते हैं। आपके सामने रखा हुआ है फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस। इसकी पहचान क्या है? देखो, हिंदी वाक्य के अंत में क्या आता है? रहा होगा, रही होंगे, रहे होंगे। रहा होगा, रही होगी, रहे होंगे। क्या कि ऐसा वाक्य, मैं जा रहा होऊंगा, तुम क्रिकेट खेल रहे होंगे, तुम फिल्म देख रहे होंगे। समझ में आ रहा है? बट कंडीशन क्या है इसमें कि समय से बता रहा है, समय से, टाइम से। जैसे कि शाम से, कल से, दोपहर से, 2 महीनों से आदि। कोई भी काम हिंदी सेंटेंस के हिंदी वाक्य के अंत में कि रहा होगा, रही होगे, बट टाइम भी दिखाता है। शाम से, कल से, दोपहर से, 2 महीनों से आदि। जैसे कि मैं 2 साल से तुम्हें पढ़ा रहा हूँगा, मैं तुम्हें पढ़ा रहा हूँगा। कब से? 2 साल से। ये क्या आ गया? 2 साल क्या आ गया? टाइम आ गया। वो खाना नहीं बना रही होगी सुबह से। सुबह से क्या हो गया? टाइम हो गया। सुबह खाना नहीं बना रही होगी, बट टाइम भी बता रहा है ना इसमें। तुम जनवरी से इंग्लिश बोल रहे होंगे, तुम इंग्लिश बोल रहे होंगे। कब से? जनवरी से। समझ में आ गया कि इसमें भी सेम है, रहा होगा, रही होगे, बट क्या टाइम भी दिखाता है। सुबह से, शाम से, कल से, परसों से, 2 साल से, 20 साल से। समझ में आ रहा है? बेहद आसान है। इसका फॉर्मूला क्या है देखते हैं। सब्जेक्ट आ गया, विल हैव बीन क्या है कि बहुत लंबा जोड़ा, ये हेल्पिंग वर्ब है। ठीक है, तो फॉर्मूला है वर्ब की हमेशा फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी, प्लस क्या आ गया? ऑब्जेक्ट आ गया, सिंस या फॉर प्लस जो भी टाइम है। ठीक है, बेहद आसान है। मैं 2 साल से तुम्हें पढ़ा रहा हूँगा। कौन? मैं 2 साल से तुम्हें पढ़ा रहा हूँ। कौन पढ़ा रहेगा? मैं। तो मैं मतलब आ गया। अब लगा देना विल हैव बीन बड़ा सा। तो आई विल हैव बीन। सो आई विल हैव बीन पढ़ाना मतलब टीच, आईएनजी, टीचिंग। सो आई विल हैव बीन टीचिंग किसे? टीचिंग यू। 2 साल से, 2 साल क्या है? एक ड्यूरेशन है। क्या ड्यूरेशन है? तो क्या लगाएंगे? 4 लगाएंगे। 4 2 ईयर, YRS। सिंपल सा। ओके, समझ में आ रहा है? बहुत सिंपल है। वह सुबह से खाना नहीं बना रही होगी। दोस्तों, अगर मान लो कि इसमें नेगेटिव आ गया तो क्या करने जा रहे हैं कि जो भी हमारा हेल्पिंग वर्ब है, पहले वाले से बाद हमें क्या लगा देना है? नोट लगा देना है। बस इतना आसान है, बेहद आसान है। तो यहाँ पे क्या हो गया? मैं 2 साल से तुम्हें नहीं नहीं पढ़ा रहा हूँगा। सो आई विल नोट लगा देंगे। बस इतना सा करना है, कुछ नहीं करना। सो आई विल नॉट हैव बीन टीचिंग यू फॉर 2 years। वह सुबह से खाना नहीं बना रही होगी। कौन है? कोई लड़की है। क्या हुआ? शी विल नॉट। दोस्तों, आपने ये गलती मत करना कि इसके बाद मत लगाना है, इसके बाद मत लगाना। हमेशा विल के बाद जो भी हमारा हेल्पिंग वर्ब है, जो पहला वाला, उसके बाद हमें नोट लगा देना। ओके, तो शी विल नॉट हैव बीन। क्या? खाना बनाना मतलब कुक। कुक प्लस आईएनजी, कुकिंग, फूड। कब से बोला है? सुबह से। सुबह क्या? सुबह एक पॉइंट हो गया, पॉइंट ऑफ टाइम। तो क्या लगाएगा? सिंस लगाएंगे। ओके, सिंस मॉर्निंग। ओके, समझ में आ रहा है? बेहद आसान है। तुम जनवरी से इंग्लिश बोल रहे होंगे। कब से? जनवरी। जनवरी क्या आ गया? एक पॉइंट ऑफ टाइम है ना, एक पॉइंट दिखा रहा है, पॉइंट है। तो तुम जनवरी से इंग्लिश बोल रहे होंगे। कौन? तुम। मैं जानता हूं। यू विल हैव बीन। बोलना मतलब स्पीक, आई एम स्पीकिंग। स्पीकिंग क्या? इंग्लिश। सो यू विल हैव बीन स्पीकिंग इंग्लिश। कब से? जनवरी। जनवरी क्या? पॉइंट ऑफ टाइम है। क्या लग जाएगा? सिंस लग जाएगा। सिंस, JANUARY। समझ में आया ना? बेहद आसान है, कुछ नहीं करना, सिंपल सा, कुछ नहीं करना। अगर मान लो, अगर कि यही सेम चीज सवाल पूछता, इंटेरोगेटिव। क्या? इंटेरोगेटिव। सो जो भी हमारा ये पहला हेल्पिंग वर्ब है, ये कहाँ पे आता? ये हमेशा सब्जेक्ट के आगे आता है। ठीक है, सब्जेक्ट के आगे। बस इतना सा, हमें कुछ नहीं करना और इसे हमें काट देना है। अगर मान लो क्या होगा? इंटेरोगेटिव, इंटेरोगेटिव होगा। ठीक है, तो जो भी हमारा पहला हेल्पिंग वर्ब है, उठ के सब्जेक्ट के आगे आता है। ठीक है, समझ में आ रहा है? तो कह लो कि इसके पीछे आता है, सबसे आगे आता है। ठीक है, बस मान लो कि सवाल इस प्रकार होता, क्या मैं 2 साल से तुम्हें पढ़ा रहा हूँगा? क्या? क्या मैं 2 साल से तुम्हें पढ़ा रहा हूँगा? सो विल जो है यहाँ से कट के कहाँ पे आ जाएगा? इसके आगे, यहाँ पे आ जाएगा विल।
सो विल आई हैव बीन टीचिंग यू फॉर 2 years। अगर मान लो नेगेटिव है, क्या मैं 2 साल से तुम्हें नहीं पढ़ा रहा हूँ? सो विल आई नॉट हैव बीन टीचिंग यू फॉर 2 years। समझ में आया? बहुत आसान है। वह सुबह से खाना नहीं बना रही होगी। अरे मान लो यहाँ पूछ रहा है कि क्या वो सुबह से खाना नहीं बना रही होगी, यहाँ पे आ गया क्या वो सुबह से खाना नहीं बना रही, इस केस में क्या आएगा, ये लग जाएगा। ठीक है, सो ये जो हमारा विल है क्या इसके आगे आ जाएगा, इसके आगे। ठीक है, सो विल शी, ये कट जाएगा। ठीक है, सो विल शी नॉट हैव बीन कुकिंग फूड सिंस मॉर्निंग। समझ में आया? बेहद आसान है। उस चीज में क्या लग जाएगा, क्वेश्चन मार्क। ओके, क्या तुम जनवरी से इंग्लिश बोल रहे होंगे? क्या तुम जनवरी से, समय आ रहा है, इंग्लिश बोल रहे होंगे, भविष्य में बोला है। सो ये जो विल है ये कहाँ पे, यहाँ पे आ जाएगा। ओके, सो विल यू, और ये जो विल है ये कट जाएगा। समझ में आ रहा है? सो विल यू हैव बीन स्पीकिंग इंग्लिश सिंस जनवरी, मान इसमें नेगेटिव है, सो हमेशा सब्जेक्ट के बाद नोट लग जाएगा। ओके, सो विल यू नॉट हैव बीन स्पीकिंग इंग्लिश सिंस मॉर्निंग। समझ में आ रहा है? बस इतना आसान है ना, आपको कुछ नहीं करना। आपको ना बात ये है कि आप कॉन्सेप्ट को समझ जाते हो बट अभ्यास नहीं करते हो ना, तो चीजें आप समझ याद नहीं रख पाते हो, आप भूल जाते हो। सो हमें चीजों को याद भी रखना है, प्रैक्टिस भी करना है, उसको रियल लाइफ में इस्तेमाल भी करना है। ओके, हाँ जी, तो कैसे हैं आप लोग? उम्मीद है काफी अच्छे होंगे और लाइफ में कहीं ना कहीं व्यस्त होंगे। मजाक कर रहा हूँ। ओके, तो दोस्तों आज आइए अब करते हैं डबल इंटेरोगेटिव। क्या डबल इंटेरोगेटिव कौन सा होता है? WH फैमिली वर्ड्स वाले होते हैं। ओके, इसका क्या फॉर्मूला है? WH फैमिली वर्ड्स आ गए, विल सब्जेक्ट, अगर नेगेटिव है तो नोट, हैव बीन, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ing प्लस वर्ब प्लस सिंस या फॉर प्लस टाइम। वेरी सिंपल। मैं 2 दिनों से, कैसे, ये क्या हो गया, WH वर्ड्स आ गया। वो सुबह से, कब से, वह सुबह से कब नाच रही होगी, क्या, कब क्या आ गया, WH वर्ड आ गया। तुम 15 वर्ष से दिल्ली में कहा क्या आ गया, WH वर्ड्स आ गया। ओके, तो जो भी हमारे ऐसे मिल जाते हैं WH फैमिली मेंबर्स वाले, उससे पहले हमें लिखना होता है। कैसे मतलब आ गया, हाउ। अब कुछ नहीं करना, विल लगा देना है। अब कौन है, मैं मतलब आए, तो हाउ विल आई, मैं 2 दिनों से खाना कैसे पका रहा, तो हाउ विल आई हैव बीन, खाना पकाना, कुकिंग फूड, सो हाउ विल आई हैव बीन कुकिंग फूड, कब से, 2 दिनों से। 2 दिन क्या है, एक पीरियड ऑफ टाइम है, क्या पीरियड ऑफ टाइम है, तो क्या आएगा, 4 2 days। समझ में आ रहा है? बहुत आसान है। वह सुबह से कब नाच रही होगी, वो सुबह से कब नाच रही होगी, भविष्य में, कब मतलब when आ गया, बस सब कुछ सेम। विल आ गया, शी आ गया, अब लगा दें हैव बीन, हैव आ गया, बीन आ गया। सो व्हेन विल शी हैव बीन, अब क्या है, वो सुबह से कब नाचना, मतलब डांस प्लस ing, डांस प्लस ing। सो व्हेन विल शी हैव बीन डांसिंग, सुबह से मतलब सिंस मॉर्निंग, सुबह क्या है, एक पीरियड ऑफ टाइम है। बिल्कुल, आप कभी काफी होशियार हो गए, इसको मतलब ये आया। ठीक है, हाँ ये आएगा। तुम 15 वर्ष से दिल्ली में कहाँ नहीं रह रहे होंगे, कहाँ आ गया ना, लगा देना वेयर। सो वेयर विल, अब कौन है, यू है, अब क्या आएगा, हैव आएगा, अब क्या आएगा, बीन आएगा। इतना हो गया ना। अब वर्ब की फर्स्ट फॉर्म किसमें क्या, वर्ब क्या है, रहना, लिव प्लस ing। सो वेयर विल यू हैव बीन लिविंग, इन दिल्ली, लिविंग इन दिल्ली। एक मिनट, थोड़ा गलती हो गया ना कि तुम 15 वर्ष से दिल्ली में कहा नहीं पूछा है, नहीं भी पूछा है ना। सो वेयर विल यू, यहाँ क्या आएगा, हाँ यहाँ पे नोट आएगा। सो वेयर विल यू नॉट हैव बीन लिविंग इन दिल्ली, कब से, 15 वर्ष से। 15 वर्ष क्या ड्यूरेशन, क्या लगा देंगे, 4 15 years। बस इतना आसान है, बेहद आसान है। अगर मान लो कि इसमें भी नेगेटिव होता कि वो सुबह से कब नहीं नाच रही होगी, कब नहीं नाच रही होगी, सो व्हेन विल शी के बाद क्या लग जाएगा, नॉट। ओके, मैं 2 दिनों से खाना कैसे नहीं, क्या आ गया, कैसे नहीं पका रहा होगा, सो हाउ विल आई के बाद नॉट लगा देंगे। बस हमें कुछ भी नहीं करना, इतना आसान है, बहुत ज्यादा आसान है। हमें ना बस फॉर्मूला को देखना होगा, उसके बाद सेंटेंस को क्रिएट कर देना होगा। तो दोस्तों आज की वीडियो में इतना ही, मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम। ओके।